हमने देखा कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं। हमने कहा क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, एस स्पोर्ट्स गुड्स, फीफा में हमारी हर जगह देखिए वर्ल्ड कप पे हमारी बॉल जाती है। सी से क्या है, कारपेट्स हमारे दुनिया भर में, फुटवेयर जूते हमारे पहने जाते हैं, लेदर की जैकेटें, बाहर मुल्क में ठंडा है हम, राइस चावल हमारा बहुत खाया जाता है, टेक्सटाइल यानी वो जो अनस्टिच कपड़ा, सीमेंट, सी फूड्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स ये हमारी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। अब अपैरल क्या है, हमारे सिला हुआ कपड़ा, ये भी हमारा लोग पहनते हैं, ठीक है ना। शलवार कमीज़ पहना जाता है दुनिया में, इंडियंस भी हमारे कपड़ा शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम बेचते हैं, ठीक है। मीट गोश्त में हम अभी पीछे हैं क्योंकि हमारे पास पहले लाइसेंस नहीं था हलाल का। पाकिस्तान ने पता क्यों नहीं हलाल का लाइसेंस लिया, इमरान खान ने अपने ज़माने में हलाल का लाइसेंस लिया और ये 2-3 दिन में मिल गया, तो हमने क्यों नहीं किया, मेरी समझ में नहीं, हमने आज तक सोचा नहीं इस बात पे। जब इमरान खान पीएम बना तो इमरान ने कहा ये हमें हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते गोश्त, उन्होंने हमारे पास हलाल का लाइसेंस नहीं है। वो कैसे मिलता है, कैसा 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो कहने लो ले लिया लाइसेंस, नहीं समझा है कैसे लिया लाइसेंस, एक प्रोसेस है उसका, एक रजिस्ट्रेशन करानी होती है, वो आसान सा काम था। इमरान ने बड़ी हैरत से कहा था ये क्यों नहीं किया हमारे पुराने लोगों ने, क्योंकि हमारे पुराने लोगों के पास टाइम नहीं था, दूसरे कामों में लगे हुए थे। पाकिस्तान का गोश्त अगर दुनिया में, अरब कंट्रीज़ के पास तो आपको पता है जानवर रखने की जगह नहीं है, उनका मुल्क बहुत गर्म है। अरब कंट्रीज़ मुसलमान हैं और अरब कंट्री की अगर हम माल बेचेंगे तो अरब कंट्रीज़ वो लेंगे, इसलिए लेंगे कि अरब को पता है ये मुसलमान जो हैं ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके काटते हैं, बाकी तो ममालिक तो ऐसे ही काट देते हैं मशीन से, नहीं समझे। तो हम मीट दुनिया को बेच सकते हैं। आई टी के सॉफ्टवेयर इंडिया भी बना रहा है, हम भी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब अमेरिका इंडिया से सॉफ्टवेयर बनाता है, मिसाल की तरह इंडिया 500 रुपये देता है इंडिया को, हम इंडिया की करेंसी को 100 मान लें अभी, तो इंडिया को कितने मिलेंगे, 50,000 रुपये, इतना तो मिलने चाहिए ना एक आदमी को, तो इंडिया 500 से नीचे नहीं जाएगा। पाकिस्तान वही सॉफ्टवेयर $200 में बना देगा, $200 में बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि $200 को आप कन्वर्ट करेंगे 300 से तो कितने बन जाएंगे, 60,000 रुपये, ये अच्छा अमाउंट है। तो पाकिस्तान की करेंसी गिरने से इंडिया को थ्रेट है, इंडिया को थ्रेट है, इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान की करेंसी इतनी गिरे, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी गिरेगी लोग फिर पाकिस्तान से काम करवाएंगे, इंडिया से काम कराना छोड़ देंगे। अब मैं अमेरिकन हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन बनवा रहा हूँ, दोनों की क्वालिटी सेम है, मुझे $500 में यहाँ इंडिया दे कह रहा है बना के दूंगा और 200 में पाकिस्तान बना देता है, तो मैं पागल हूँ कि मैं इंडिया से बनवाऊँ। मैं तो पाकिस्तान से इतने माल बनवाऊँगा, इतना माल पाकिस्तान को बनवाऊँगा, उससे क्या होगा, पाकिस्तान में डॉलर आना शुरू हो जाएगा। हमें डॉलर के गिरने से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें देखिए हर मुसीबत में ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। मैं मानता हूँ कि डॉलर का गिरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी तो हर मुसीबत में मेरा एक्सीडेंट हुआ, अंदाज़ा कर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे कहा गया कि शायद मैं चल सकूँ, नहीं चल सकूँ, बिल्कुल ये टूट गई थी टांग, स्क्रू से जोड़ा गया, अभी भी बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं बड़ा परेशान था, लेटा रहता था कि मैं क्या करूँ, मैं चल सकूँगा नहीं चल सकूँगा। इसी दौरान मुझे एकदम किसी कैसी शौक़ आया कि मैं क्या करूँ, यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाना शुरू कर दूँ। मेरे 3,500 लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे, 3,500 लेक्चर्स हैं, और कितने सब्जेक्ट पे, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे नहीं है, सीए के सारे सब्जेक्ट, आईसीएमए के सारे सब्जेक्ट, लॉ के सारे सब्जेक्ट, सीसीएस के सारे सब्जेक्ट, सब पे मैंने लेक्चर बनाने शुरू कर दिए और इससे इतने लोगों को फ़ायदा हुआ। कुछ लोग मुल्क से बाहर, अब मैंने अपनी लिस्ट देखता हूँ, यूएसए में मुझे देख रहे हैं, इंडिया में मुझे देख रहे हैं, इंडिया में तो मुझे 40% लोग देखते हैं, यानी पाकिस्तानी टीचर इंडियंस को पढ़ा रहा है। 40% मेरा जो मतलब स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो होता है मैं देखता हूँ, इंडियंस मुझे देख रहे हैं 40%, 10 के करीब यूएस है, 7-8% यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का भी तकरीबन 40% है। तो ये बता नहीं चाह रहा हूँ, तो ये क्या हुआ मुझे कि बहुत अब पॉपुलैरिटी मिली, मुझे उससे सीखने को मिला। जब यूट्यूब पर लेक्चर्स बनाए तो मैंने बहुत चीज़ें पढ़ना शुरू करी, रिवाइज़ करना शुरू की। तो एक तरह से देखें वो आदमी जो बिल्कुल मायूस है कि मैं चल नहीं सकूँगा, उसने क्या काम, ये वाला काम शुरू कर दिया। यस नो। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी जगह जाता हूँ, बहुत से लोगों की चीज़ जो कहते हैं हमने आपको देखा है यूट्यूब पे। एक मैं टैक्सेशन में डील किसी बात कर रहा था, तो उसने कहा मैं टैक्स आपसे तो सीखा है। मैं कैसे, मैं आपको जानता भी नहीं। उसने कहा सर आपकी टैक्स की वीडियोज़ मैंने देखी हैं। बस समझ मैं आई हुई। बहुत से CSS ऑफिसर यहाँ के गिल नहीं है, कहीं और दूसरे शहर के हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में। मैं ये एक जगह एयरपोर्ट से उतरा, प्रोटोकॉल दे रहे हैं बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे, कौन हो तुम लोग,
मैं नहीं जानता। मैंने कहा सर आपकी लेक्चर्स देख देख के मैं पास हुए हैं, हमने MBA किया है। बात समझ में आई? तो आपको हर मुसीबत में अपॉर्चुनिटी होती है। तभी पाकिस्तान की करेंसी का गिरना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम IT के अंदर मैदान में कूद पड़ें, IT में काम करें। नहीं समझे? जो गवर्नर सिंध करा रहे हैं ज़फ़र अब्बास के साथ, सैलानी के साथ, ये देखिए जो बच्चे पास आउट होंगे ना, ये इंडिया के लिए मुसीबत बन जाएंगे। अब वो फ्रीलांसर काम हम ज़्यादा करेंगे, इंडिया कैसे करें? इंडिया की करेंसी बढ़ी है, वो $500 में करेंगे, वो $400 करेंगे। और इंडिया भी क्या, पाकिस्तान 200 कर रहा है, हम भी 200 करेंगे। तो इंडिया भी अगर 200 कर देगा तो इंडिया का जो बंदा है वो 20,000 में तो काम नहीं करेगा। क्या 20,000 में काम ही नहीं कर रहा? उसको तो कहेगा कम से कम 500। वो कम से कम 500 में काम करेगा तो पाकिस्तान कहेगा हम तो 200 में कर रहे हैं। यस नो? बात समझ में आई? तो पाकिस्तान IT के मैदान में इंडिया से बहुत अच्छी टक्कर ले सकता है। यस नो? इसके अलावा फ्रीलांस काम है। अब मैं एक खातून है, वो अमेरिका में रहती हैं, उनका हस्बैंड को इंग्लिश आती है, उनको नहीं आती इंग्लिश। वो कहती है मुझे पढ़ना है, मुझे इंग्लिश ज़बान सीखनी है। वो पाकिस्तान से कोर्स करेंगी तो पाकिस्तान से हम $10 में उन्हें पढ़ा देंगे। वो अगर यहाँ से कोर्स करेंगी, कहाँ से, वो महंगा पड़ेगा उनको। तो फ्रीलांस का सारा काम हम उठा सकते हैं या नहीं? फ्रीलांस का सारा काम हम इस वक्त उठा सकते हैं, इंडिया को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। ET क्या चीज़ है? यह है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे क्या, आपके सामने AI, रोबोट्स, ठीक है नहीं? अब रोबोट अगर पाकिस्तान बनाता है, अगर रोबोट पाकिस्तान बनाता है और अमेरिका से कहता है हम आपको 1,000 में रोबोट दे देंगे, रोबोट बना के दे देंगे। इंडिया कहता है हम आपको $3,000 में बना के देंगे, तो बताओ किससे अमेरिका खरीदेगा? नहीं आया समझ में? पाकिस्तान से खरीदेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर हो रही है बात? ये नहीं? तो हम इंडिया को बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं IT में, ET में, और प्लस चावल में भी दे सकते हैं। चावल हम बेचेंगे, पाकिस्तान डॉलर कम मांगेगा, इंडिया ज़्यादा डॉलर मांगेगा। यस नो? पूरी एक्सपोर्ट के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। यस नो? पूरी एक्सपोर्ट में। नहीं है समझे? तो अगर हम देखें तो ये करेंसी का गिरना हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब मिसाल हमने चावल का एक कंटेनर कहते हैं, मुझे पता आप लोग कंटेनर नहीं समझते होंगे, समझ डब्बा, चावल का एक बड़ा डब्बा है, वो इंडिया कहता है $3,000 में देंगे, हम कहते हैं $1,000 में ले लो। तो कौन हमसे नहीं लेगा? इसका मतलब है हमें इस वक्त किस पे फोकस करना चाहिए? जो वक्त टाइम है अपने एक्सपोर्ट पर। चावल, चीनी, देखिए इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, हमारे वेजिटेबल सेक्टर पे हमें काम नहीं कर रहे हैं। हम आटा खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास आटा ही नहीं है। नहीं है समझे? यूक्रेन से लेते हैं हम आटा, तो यूक्रेन आजकल मुसीबत में, तो हमें बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। यस नो? आटा हमें खुद पैदा करना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए, इन सारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये टाइम है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें इस वक्त लगे हुए हम सियासी झगड़े लड़ा रहे हैं, इलेक्शन के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, जबकि इलेक्शन का टाइम नहीं है हमारे पास। इस वक्त टाइम है पाकिस्तान को, अगर इसी दौरान पाकिस्तान की करेंसी सही हो गई और इंडिया के बराबर हो गई, तो अब देखें फिर तो हमारा कंपटीशन इंडिया से टफ हो जाएगा। ये तो टाइम है इंडिया को टफ टाइम देने का। यस नो? क्लियर हो गई बात? ये नहीं? तो करेंसी का गिरना इज ब्लेसिंग, एक तरह से ब्लेसिंग है। आप इतना डॉलर जमा करो ताकि आप इससे कर्जे भी उतार दो अपने, और अपने आप को सेट कर लो। सस्ती चीज़ तो हर एक को पसंद है। यस नो? तो ये हो गया आपकी, ये भी सीख लिया आपने। क्या सीख लिया? मार्बल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, मार्बल बिल्कुल करते हैं, लेकिन मेजर एक्सपोर्ट तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेजर नहीं है ना। मैंने तो ये जो आपको नाम लिखे हैं, ये वो एक्सपोर्ट हैं जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। मार्बल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। नहीं समझे? हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेडिसिन भी एक्सपोर्ट करते हैं, पता है आपको? मेडिसिन जो है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी मैंने इसमें नहीं लिखी है। नहीं समझे? मैंने लिखी है वो आइटम जो हमारे मेजर हैं, मेजर आइटम्स हैं। वो आपका एग्जाम में जो सवाल पूछता है तो आप वो लिखें। कॉस्मेटिक भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं, पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई, ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईतर एक्सपोर्ट करते हैं हम, वो छोटे पैमाने पे करते हैं ना। हम बात करें इस वक्त बड़े बड़े आइटम की, जिसमें हमारी जो इकॉनमी में नज़र आते हैं। यस नो? वो ये हैं।
क्लियर हो गया नहीं? तो ये वो आइटम है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हम इस पर और फोकस करें। और हमें एक और चीज़ स्टडी करनी चाहिए, ये आइटम तो हैं जो हमारे एक्सपोर्ट है, इनको हमें बेहतर करना चाहिए, नो डाउट। इसके अलावा हमें क्या देखना चाहिए, जो आइटम हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं उनको बढ़ाया जाए। उस पर भी सोचो ना, उसको भी बढ़ाओ। हम कब तक बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, मैं मानता हूँ, लेकिन बांग्लादेश बहुत ख़तरनाक है। बांग्लादेश एक इकॉनमी पे चल रहा है, पता है क्या, सिर्फ टेक्सटाइल। खुदा न खास्ता पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ का, जैसे आप कहते हैं, या दूसरी कोई कंट्री हो, पाकिस्तान को हटा के कोई और कंट्री टेक्सटाइल के अंदर कूद पड़ी और बांग्लादेश की कंपटीशन में आ गई, बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ जाएगी? ख़त्म। वो तो एक ही चीज़ को एक्सपोर्ट करके खुश हो रहे हैं, नहीं है समझे? बांग्लादेश कपड़ा बेच रहा है दुनिया को, उस पर आगे निकल गया है। अगर दुनिया ने कपड़ा कि कोई और मिल गया उनको कपड़े बेचने वाला, तो क्या होगा बांग्लादेश का? एक बांग्लादेश का तो कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है नहीं? बात समझ में आ रही है नहीं? तो अब ये देखें, एक चीज़ पर बहुत आगे इससे भरोसा नहीं करना चाहिए, सही है ना? बात समझ में आ रही है नहीं? जी सर। तो ये बांग्लादेश को एक नेगेटिव पॉइंट है जो पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान के पास क्या है? पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मोर देन वन। बांग्लादेश के पास पोर्टफोलियो नहीं है, हमारे पास पोर्टफोलियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है हमारे। ये क्या है? पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं इसे? हमारे पास पोर्टफोलियो है एक्सपोर्ट का। बांग्लादेश के पास पोर्टफोलियो नहीं है, सिंगल है। बात समझ में आ रही है? इंडिया के पास भी पोर्टफोलियो है, लेकिन बांग्लादेश के पास पोर्टफोलियो नहीं है। इसलिए आप परेशान नहीं हो करें, बांग्लादेश आगे निकल गया। आप अब भी उठ सकते हैं, अब भी खड़े हो सकते हैं आप, ठीक है नहीं? तो आपके सामने ही है। ईटी क्या है? आप अब रोबोटिक्स, हमारे आजकल बहुत काम हो रहा है रोबोटिक्स में, हमारे जो बच्चे जो है बहुत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, इस पर बहुत काम हो रहा है। हम उसको एक्सपोर्ट भी अब करने की पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ईटी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार हो गई, जैसे बॉट्स हो गए, एआई के हो गए। एआई के अंदर पाकिस्तान ने एक टॉक शो करा दिया आपके सामने, देखा था आपने? एआई पे करवाया। हमारे बच्चे तो, अब ऐसा तो नहीं कि हम कहेंगे इंडिया से हमारी क्वालिटी कमज़ोर है, नहीं, हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है, वो हम फैसिलिटीज़ यूएस से, यूके से एक्वायर कर लेते हैं, नहीं, लेकिन नॉलेज तो वही है ना, जो दिमाग तो वही जो इंडिया के पास है, वो हमारा दिमाग वही है। सही है, हमारे स्कूल इतने अच्छे नहीं हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ अच्छी भी हैं, लम्स है, बहुत अच्छी है। ग़ुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम बेकार हैं, है या नहीं? शौकत खानम कैंसर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यस नो? तो बताना ये कहना ये है आपका कि हम लोग क्या नाम है, पोर्टफोलियो पे है, बांग्लादेश पोर्टफोलियो पे नहीं है। और ये टाइम है हम फोकस करें आईटी और ईटी पे। आईटी ईटी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, समझ में आ रहा है नहीं?